करीब एक दशक से रूस की सैन्य ताकत की मेहरबानी से बशर अल-असद सीरिया की सत्ता पर काबिज थे। बीते 24 घंटों में कुछ ऐसा हुआ है जो हैरान करने वाला है। सीरिया में असद की सत्ता का पतन हो चुका है। असद देश छोड़ चुके हैं और मॉस्को में हैं। रूसी न्यूज एजेंसी और सरकारी टीवी ने क्रेमलिन के सूत्रों के हवाले से कहा है कि रूस ने असद और उनके परिवार को मानवीय आधार पर शरण दे दी है। कुछ ही दिनों के भीतर क्रेमलिन का सीरिया प्रोजेक्ट एक नाटकीय घटनाक्रम में भरभराकर गिर गया है और रूस इसे रोकने में विफल साबित हुआ है। असद का पतन रूस के लिए एक बड़ा झटका है। साल 2015 में मुसीबत में पड़े असद की मदद के लिए रूस ने हजारों सैनिक भेजे थे। रूस का मुख्य उद्देश्य अपने आप को एक ग्लोबल पावर के रूप में पेश करना था। सोवियत दौर के बाद ये पश्चिमी देशों की ताकत को चुनौती देने के व्लादिमीर पुतिन की पहली बड़ी कोशिश थी और ऐसा लगता है कि ये प्रयास सफल रहा था। साल 2017 में राष्ट्रपति पुतिन सीरिया के हेमी एयरबेस पर गए थे और कहा था कि वो अपने मिशन में सफल रहे हैं। उस दौर में रूसी हवाई हमलों में आम लोगों की मौत की खबरों के बावजूद रूसी रक्षा मंत्रालय विदेशी मीडिया के अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए सीरिया ले जाया करता था। सैन्य मदद के बदले सीरिया ने रूस को हेमेम का हवाई अड्डा और तार्तुस का नौसैनिक अड्डा 49 साल की लीज पर दिया था। रूस ने भूमध्य सागर इलाके में अपने पैर जमा लिए थे। ये दोनों अड्डे अफ्रीका में मिलने वाले सैन्य ठेकों के लिए अहम बन गए थे। रूस के लिए अब एक बड़ा सवाल ये है कि इन अड्डों का क्या होगा। रूस ने जिस बयान में ये कहा है कि असद मॉस्को में आ गए हैं, उसी में इस बात का जिक्र भी है कि रूस सीरिया के हथियारबंद विपक्ष के समर्थन में भी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया में उनके अड्डे इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि इस समय उन्हें कोई गंभीर खतरा नहीं है। बशर अल-असद सीरिया में रूस के सबसे बड़े हिमायती थे। रूस ने इस पर बहुत भरोसा किया था। मॉस्को में अधिकारी असद के तख्तापलट को उनकी विदेश नीति के लिए एक झटके के रूप में पेश करने से नहीं बच पाए हैं।